नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कौशल त्रिपाठी आप सबका अपने ऑनलाइन चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 9th क्लास का चैप्टर जो भी है फिनिश होने के बाद या 6th 7th 8th का चैप्टर फिनिश होने के बाद हम एक टिकी क्लास करेंगे, है ना। तो उसी क्लास को लेकर के आज हम आए हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और भी अगर आपको ट्रिक क्लास देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। आपको इजी से इजी ट्रिक की क्लास मिलती रहेंगी, है ना। तो पेन कॉपी ले लीजिए, तैयार हो जाइए सीखने के लिए मैथ की ट्रिक, जो आपको आगे हर एक एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में भी काम आएगी। चलिए तो फिर सारे बच्चे आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है? हाँ, आवाज ठीक है, दिख भी सही रहा है, आवाज ही प्रॉपर आ रही है। तो पिछले वीडियो में जो भी आपको सिखाया गया, ट्रिक की क्लास में मैंने सिखाया आपको कैसे फ्रैक्शंस को आप तुरंत पता कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, कौन सी बिग है कौन सी स्मॉल है, ये सब चीजें आपको मैंने सिखाई, है ना। तो उसी एक श्रृंखला को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ट्रिक्स तो इतनी ढेर सारी हैं कि अगर उनके लेक्चर बनाए जाएं तो हो सकता है कि 50-60 लेक्चर बन जाएं तो भी ट्रिक खत्म ना हो। तो इसीलिए मैं एक एक करके आपको थोड़ा थोड़ा ट्रिक बताता जा रहा हूं। ट्रिक का मतलब कुछ स्पेशल नहीं होता। ट्रिक का मतलब होता है कि हमारा जो मैथ का क्वेश्चन है वो कम समय में कैसे सॉल्व हो सकता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैथ का जो क्वेश्चन है वो कम समय में कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि समय कम लगे, हमारा सॉल्व भी हो जाए, बस वही ट्रिक है। सबसे मेन बात होती है बेस आपका कंप्लीट होना चाहिए, है ना। जब आपका बेस कंप्लीट होगा तो आपको ट्रिक्स भी समझ में आएंगी। तो हम आज के आपके लिए जो ट्रिक लेकर के आए हैं वो ट्रिक ये है। ट्रिक क्या है? फाइंडिंग जीरोज एट एंड प्लेस। ठीक है, एंड प्लेस में जीरोज फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे ये सारी चीजें हम पता करेंगे, किस तरीके से एंड प्लेस पे जीरो फाइंड करेंगे। ठीक है, आज की क्लास आपको ये सिखाएगी कि किस तरीके से एंड प्लेस में जो जीरो होते हैं वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसको ऐसे हिंदी से कैसे बोलेंगे? ठीक है, अंत में शून्यों की संख्या पता करना। पता करना, ठीक, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, और आज के बाद से आपको कभी समस्या नहीं आएगी किस तरीके से हम जीरो फाइंड करते हैं। ठीक, ये मेरी गारंटी है। बस आप इसको लास्ट तक देखिएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही आपको एक दो स्टेप समझ में आए तो कई बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको सीखना है तो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा कि हाँ अब मेरे बात समझ में आई, कैसा करना चाहिए, है ना। कभी लगता हमें आगे, लेकिन अब और चीजें, हम इतनी चीजें बताएंगे आपको कि आप देखेंगे और आपको एंजॉय भी, मतलब उसका एंजॉय भी करेंगे और सीख भी तुरंत जाएंगे, है ना। बिना समय गवाए आप इस चीज को सीख जाएंगे। तो कैसे हम शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम सपोज करिए कुछ ले लेते, फिर आपको चीजें बताएंगे। सपोज करिए मैंने लिया 4 × 2। अब आपसे पूछे कि बताइए इसमें कितने जीरो जाएंगे एंड में। ये तो बहुत ईजी है, आप तुरंत कर देंगे। 2 4 8। सर इसमें तो एक भी जीरो नहीं आया। और मैंने दिया 4 × 5। अब आपने किया 20। अब आपने तुरंत बता दिया कि सर इसमें तो 1 जीरो आएगा, है ना। आप बड़े खुश होके बता दिए। अगर मैं इसी को ढेर सारा बड़ा सा लिख दूं, 5 × 2 × 4 × 6 × 7 × 9 कुछ भी ऐसा लिखता चला जाऊं, ये तो बहुत छोटा है। और बड़ा लिखता चला जाऊं और बड़ा लिखता चला जाऊं,
सपोज करिए मैंने दे दिया 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई से करके दे दिया मैंने 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते करते मल्टीप्लाई 95। अब बताइए आप कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आपका समय लगेगा? क्या आपको महसूस हो रहा है कितना आपका समय बर्बाद होगा ना? बस इसी समय को बचाने के लिए ट्रिक यूज की जाती है, लेकिन बेस आपका कंप्लीट होगा तब आप ट्रिक यूज कर लेंगे। चलिए उसी बेस को हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम एंड के जीरो फाइंड करेंगे। कुछ पॉइंट आपको नोट करने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है? चलिए तो कुछ पॉइंट पहले नोट करवा देते हैं, फिर आपको एक चीज सिखाते हैं। पहले इसी में थोड़ा समझाते हैं। तो जैसे मैंने दिया आपको 3 मल्टीप्लाई 7, क्या जीरो आया? बताइए 1 से 9 तक किन किन डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ रहा आपका? है कुछ आपके पास में? बस एक पॉइंट आपको याद रखना है, पहला पॉइंट, ठीक? जब तक 10 नहीं आएगा तो जीरो कैसे आएगा? 10 आना जरूरी होता है ना, बस 10 आ जाएगा तो आपका जीरो भी आ जाएगा। मतलब पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि when मैं हिंदी से लिख देता हूं थोड़ा सा, है ना, ताकि थोड़ा जो सारे बच्चे समझ रहे हैं सबको समझ में आ जाए। इंग्लिश से लिख दूंगा तो कुछ बच्चे ही समझ पाएंगे, है ना? तो मैं लिखने जा रहा हूं कि जब 10 के गुणनखंड बने, गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर्स बने, बस जब ये सिचुएशन आएगी तभी आपके जीरो जा पाएंगे, अदरवाइज जीरो तो आ ही नहीं सकते। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई 7, क्या इसमें 10 का फैक्टर बन ही नहीं सकता। 7 3 21, कभी जीरो आएगा ही नहीं। बस कुछ पॉइंट आपको नोट करते जाइए मेरे साथ, ठीक है? और दूसरा पॉइंट कि जब गुणनखंडों में 2,5 आए, दोनों लिख लीजिए, एक आएगा तो नहीं बनेगा, दोनों आए, बस यही एक मेन पॉइंट है इसका। जब गुणनखंड हम करें, फैक्टर्स करें, और उसमें जो हमारे 2 और 5 के फैक्टर्स आने चाहिए। 2 और 5 तो आना ही चाहिए। अगर अकेले 2 आए तो जीरो नहीं बनेंगे, अकेले 5 आए तो जीरो नहीं बनेंगे, ठीक? तो हम तीसरा पॉइंट लिख देते हैं, केवल किसी एक, ठीक है, एक का मतलब 2 या 5 आ जाने से जीरो नहीं आएगा, ठीक है? ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर किसी एक के आने से, मतलब 2 या 5 में से कोई एक आ गया तो कभी भी जीरो आपके एंड में नहीं आएगा, ठीक? समझ में मेरी बात आई? मतलब 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए। तीनों चीजें नोट कर लीजिए। अब देखिए हम आपको कैसे बताते हैं। मैं एक साइड हो जा रहा हूं, नोट कर लीजिए आप लोग तीनों पॉइंट। पहला पॉइंट, जब 10 के गुणनखंड फैक्टर बने तभी आ पाएगा, जैसे ये है तो इसमें नहीं आएगा। जब गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों आए, 2 और 5 दोनों आए, तब बनेंगे जीरो। और केवल किसी एक 2 या 5 के आ जाने पर जीरो नहीं बनेगा, इसके अलावा कुछ भी होगा तो जीरो नहीं बनेगा। 2 5 आना ही चाहिए। मेरी बात अब आपको समझ में आ गई। मतलब जितने 2 और, मैं लिख देता हूं, एक और लिख लीजिए, जितने 2 5 के जोड़े बनेंगे, पेयर बनेंगे, जोड़े बनेंगे, उतने ही शून्य आएंगे। मेरी बात ये नोट कर लीजिए, बस ये सबसे मेन पॉइंट, ये लास्ट वाला है, नोट करिए। मैं एक्साइड हुआ जा रहा हूं, नोट करिए इसको जल्दी से। जब आप नोट कर लेंगे तब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? बताइए, नोट कर लिया आप लोगों ने? पॉज कर लिया करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, फिर नोट कर लिया करिए, ठीक है? तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक? तो ये बातें नोट कर लिया आपने, क्या क्या, फिर से समझिए। 10 तो आना ही चाहिए, गुणा होकर के तो जीरो आएंगे। दूसरा, 2 और 5 दोनों आना चाहिए। 10 तभी आएगा जब 2 और 5 आएंगे। अकेले 2 आएगा, अकेले 5 आएगा तो कभी भी जीरो नहीं आ सकता, लास्ट में शून्य नहीं आएगा। जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतने शून्य आएंगे। पॉइंट नोट कर लीजिए, ये मेन पॉइंट है कि जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने जीरो आपके एंड में आएंगे। अगर एक पेयर बनेगा तो एक जीरो,
दो पेयर बनेंगे तो 2 जीरो, बस यही आपका पॉइंट है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए और आपको पूरी बात समझाते हैं। एक पॉइंट लेते हैं और आपको पूरी बात समझाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आज के बाद से आपको जीरो निकालने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। चाहे जितने बड़े एग्जाम में आप बैठ जाइएगा, चाहे वो आप जिसकी एग्जाम दे रहे हो आप, सब में आप उसका यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए समझिएगा ध्यान से क्या बताने जा रहा हूं मैं आपको। मैंने राइट किया 1 मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 1, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9, यहां तक राइट किया। अब मैंने पूछा आपसे कि बताइए इसके सोल्यूशन करने के बाद में जीरो कितने एंड में आएंगे, आंसर जो आएगा उसमें कितने जीरो हो जाएंगे। तो अगर आपको ट्रिक पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, 1 पेज फिल कर लेंगे, तब कहीं आपका आंसर आएगा। मतलब मिनिमम 5 मिनट तो लगी जाएंगे, जितना अच्छा कैलकुलेशन हो आपका, ठीक है। उसी को बिल्कुल सरल तरीकों में सॉल्व करने का हमने बताया कि ढूंढिए इस मल्टीप्लीकेशन में 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं, ठीक। चलिए, तो हमने एक देखा 2 एक दिया हुआ है, यहां पे अगर देखें तो यहाँ पे 2 इंटू 2, 2 2 है यहाँ पर, और 2 देखें अगर हम तो यहाँ पे हमारा 2 इंटू 3 है, तो एक 2 इधर है, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 इधर पे। क्लियर हो गया। कितने 2 मुझे मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 कितने मिले मुझे, 7 2 1। 2 कितनी बार आया है, 7 बार आया मल्टीप्लाई करने पर। 5 कितनी बार आया, 5 केवल 1 बार आया, बस बस। तो 2 और 5 के केवल कितने पेयर बने, एक पेयर बने। 2 इंटू 5, इसका मतलब इसके एंड में केवल एक जीरो आएगा, ठीक है। इसके अंत में केवल एक बार शून्य आएगा। अब बताइए कितना इजी है, एक बार जीरो आएगा इसके एंड में केवल। बताइए आपको कुछ कठिन लग रहा? देखा आपने कितना बड़ा कैलकुलेशन है। तो क्या आपको कुछ एक चीज इसमें स्पेशल समझ में आ रही है? जरूरी है कि हम 2 पता करें, जरूरी है कि हम 5 पता करें। हमें अब हमारा देखिए यहां पर हमारा जो कॉमन सेंस है वो काम करेगा। जरूरी है कि आप 2 पता करें, जरूरी है कि आप पूरे 5 पता करें। इसमें से आप वो पता करें जो कम हो। जैसे आपको दिख रहा है 5 केवल एक बार है, तो आपको जरूरत नहीं कि आप 2 पता करें पूरे, बस ये देख लें कि एक 2 आया है कि नहीं आया। ये नहीं कि आप 5 देख के छोड़ दें, ऐसा नहीं। 5 2 दोनों देखने हैं, लेकिन जो कम बार आया उसको देखना है, ठीक। ये बात आपको क्लियर हुई। चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको और चीज सिखाते हैं। अभी तो आपको बहुत बड़े बड़े दिखा देंगे इसमें, ठीक है। फिर आपको ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप बिना किए भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको केवल पता करना पड़ेगा कितने बार 5 आएगा, बस मल्टीप्लाई करने पर जितने बार 5 आएगा उतना हम राइट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से। सपोज करिए मैंने दे दिया 13 मल्टीप्लाई 14, थोड़ा और बिग दे देते, ठीक है, थोड़ा सा और बिग दे देते। हमने दे दिया 80 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 20, ये दे दिया। कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, केवल हमें इसके फैक्टर्स पता करने हैं। ध्यान से हमें देखने वाली बात यह है कि जिसमें ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 5 तो ऑलरेडी 2 5 दोनों इसमें है। इसका मतलब इन दोनों में 2 5 तो निकलेंगे, खुद 0 दिया हुआ। इसमें नहीं दिया तो इसमें केवल 5 और 5 कितने बार आए, 2 बार 5 आए। इसमें कितने बार आएगा, ठीक है ना। 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 5 जा 40, इतना आया। इसमें कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है, 2 जा 16, 5 जा 80। देखिए ध्यान से कितने बार 5 आया, एक 5 ये आया, एक 5 ये आया, 2 5 ये आया, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? कितनी बार 5 आया, यहाँ पर 4 बार 5 आया, 1 2 3 4।
अब जीरो देखें हम तो 1 2 3 4 5 4 0 3 0 7 जीरो आ गया हमारे। ठीक, सॉरी जीरो बोल रहा हूं मैं, 2 की बात कर रहा हूं। ठीक है, 7 बार 2 आया और मेरा 5 आया। तो जरूरी है कि हम 2 ज्यादा है तो 2 ले? नहीं भाई, हम जो हमारा काम है हम 5 लेंगे। 5 कितने बार आया? 4 बार। तो बस इसके एंड में 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4। इसके एंड में कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो आएंगे। ठीक ठीक, आपको समझ में आ गया जीरो कितने आए? हमने देखा कि 4 बार जीरो आए। पता कैसे किया? कुछ नहीं पता किया, केवल 2 और 5 पता किए, और जो कम थे 5 हमारे कम थे, बस 5 जितने बार थे उतने बार जीरो आए। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसका लेवल, है ना, इसका थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं। सपोज करिए मैंने दिया 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15 इंटू 16 इंटू 17 ऐसे दिया। ठीक है, मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको। तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 जब 4 2 बार 2 आया, इसमें एक बार 2 आया, इसमें 5 एक बार आया, 5 एक ही बार आया तो बस एक जीरो आएगा। ठीक, ये जो बड़े लेवल में दिए होगा, देखिए मैं सीधे आपको निकालना सिखाता हूं कैसे आप निकाल देंगे बिना टेंशन लिए। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिया था, क्या दिया था? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, यहां तक दिया था मैंने। देखिए भाई, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको। आपको पता करना हो कि इसमें कितने बार 5 आएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना। 1 से जब स्टार्ट, तब की बात है, बीच से नहीं होना चाहिए। 1 से मल्टीप्लाई करके स्टार्ट हो, लास्ट 4 लैक्स तक हो जाए, कहीं भी हो जाए एंड तक। यहां मान लो 10 करके दिया और इंटू 2000, तो भी आपको डरना नहीं। तो पहले मैं इतना बता दूं, फिर आपको आगे वाला बताऊंगा 2000 वाला, वो भी आपको समझा देंगे। पहले इतना समझ लीजिए। तो आपको करना क्या, सबसे लास्ट में कहां तक पूछा? 9 तक। बस 9 को लीजिए और क्या निकालना हमको? 5 से डिवाइड कर दीजिए। जितने बार डिवीजन जाएगा, देखिए कैसे करना। हमने डिवाइड किया, मैं ऐसे ऐसे नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि बनता जाए। 5 का डिवीजन 9 में किया मैंने, तो कितना आया? 5 1 जा 5, एक बार डिवीजन गया। ठीक है, अब देखिए जो हमारा कोसेंट आया, क्या ये 5 से बिग है? अगर 5 से बिग होता तो मैं एक बार और डिवीजन करता। जब तक 5 से बिग होगा तब तक मैं कोसेंट को डिवाइड करता रहूंगा। ठीक है ना, तो एक बार बढ़ गया, तो इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां तक केवल एक बार जीरो आएगा। ये आपको पहले ही बता चुका हूं। अब सपोज करिए मैंने लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश करके लिख दिया मैंने 85 नहीं 89 लिख देता। अब आपसे पूछ दिया गया इंटू 5 इंटू 6 करके, ऐसे इंटू करते करते इंटू 89 तक चला गया 89 तक। अब जब 89 तक चला गया, अब आप कैसे क्लियर करेंगे कि कितने बार जीरो आएगा? है आपके पास कुछ आइडिया? नहीं पता कर सकते ना आप? बस ऐसी सिचुएशन में क्या करना है हमको, जब जीरो हमारा पता ना चलेगा कि कितने बार जीरो आएगा, तो क्या करना मैंने बताया, लास्ट में सबसे जाइए। स्टार्ट 1 से हो रहा है, याद रखिएगा 89 है। अब बस 5 का डिवीजन 89 में कर दीजिए। कर दिया हमने, ध्यान से देखिए। अब यहीं पे मामला पूरा हमने किया। 5 1 जा 5, 3 9, 5 7 जा 35। बस अब नहीं जाएगा, 17 बार गया। ध्यान समझिए, 17 बार गया मेरा। लिख लिया मैंने साइड में, जितने बार जाता जाएगा उतने बार लिख देंगे। बिग है, इसका मतलब एक बार फिर से 5 से डिवाइड करना पड़ेगा 17 को। 5 3 जा 15। अब 3 क्या बिग है कि स्मॉल? स्मॉल तो जाएगा नहीं डिवीजन, तो 3 को भी यहां लिख दिया। अब जाएगा क्या? अगर जाएगा तो फिर देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? कोसेंट जो आएगा उसमें आपको बार बार डिवीजन करना है, जब तक उससे स्मॉल ना हो जाए 5 से। केवल 5 की बात कर रहा हूं बस। 2 तो ढेर सारे मिल जाते हैं, 5 ही नहीं मिलता। 1 से 10 तक केवल एक बार 5 आता है। लेकिन 2 में आया, 4 में आया, 6 में आया, 8 में आया कि नहीं आया? इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, केवल आपको 5 पता करना है। तो बस 5 की काउंटिंग पता करने के लिए कुछ नहीं करना, उसी लास्ट वाले नंबर में 5 का डिवीजन कर देंगे। जितने बार डिवीजन जाएगा, अगर वो 5 से बिग होगा तो फिर से करेंगे, जब तक 5 से स्मॉल ले जाएगा। 2 बार डिवीजन गया, 17 बार और 3 बार प्लस कर दिया तो 20। इसका मतलब हुआ कि 89 तक में 20 जीरोस आएंगे।
बताइए मेरी बात आपको समझ में आ गई? कितने जीरो हो जाएंगे इसके एंड में, सॉल्यूशन के एंड में 20 जीरो हो जाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आई? आगे कि नहीं आ गई? है ना? ठीक है, फिर समझिए क्या करना है। लास्ट वाला जो है 1 से जब आस करे, 20 से आस करने में नहीं, ये हमारा काम नहीं कर सकता रूल। जब स्टार्टिंग से 1 से आस करे और 89 जितना भी आस करे, 200 होता मैं 200 में डिवीजन कर देता। ठीक है, मान लो मैंने यहां पर दे दिया 89 की जगह दे दिया 107, तो बस 107 में डिवीजन करूंगा, पता चल जाए कितने जीरो होंगे। देखिए ध्यान से, 5 का डिवीजन मैंने 107 में किया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21 बिग है, 21 साइड में राइट कर लिया। फिर 5 का डिवीजन 21 में किया, 5 4 जा 20, अब बिग नहीं है तो बस 4, तो कितना हो गया 25 बार जीरो आएंगे इसके एंड में। क्लियर हो गई बात? बस यही चीज आपको सीखना है। आपने ये सीख लिया तो जिंदगी में कभी भी आपको जीरो निकालने हैं तो आप रॉन्ग नहीं करेंगे। ठीक, अब सपोज करिए मैंने 20 से पूछ दिया, मैंने पूछ दिया 12 13 14 15 16 17 18 19 में कितने जीरो होंगे। बस यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। आप 12 से दिया हुआ, आप क्या करिए पहले 1 से निकालिए। ध्यान से मेरी बात सुनिए, पहले आप 1 से 19 तक निकाल दीजिए, फिर 1 से 11 तक निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा। पहले हम 19 तक निकालते हैं, तो बस 5 का डिवीजन 19 में कर दिया मैंने, 5 3 या 15, बस 3 आया, बिग नहीं है तो बस 3 जीरो आएंगे। इसमें कितने जीरो हो जाएंगे जब 1 से 19 तक होगा, कहां से कहां तक, 1 2 3 करते करते 19 तक मल्टीप्लाई होगा तो कितने जीरो जाएंगे, 0 0 0, 3 जीरो जाएंगे एंड में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इधर तक निकालना है 12 से 19 तक। तो अब 1 से लगा के 1 इंटू 2 इंटू 3 करते करते 11 तक निकाल लीजिए, बस 5 के 11 कर दीजिए, 5 2 जा 10, 2 जीरो ये आ गए। तो इसमें कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। तो हमने क्या किया, 3 जीरो में से 2 जीरो माइनस कर दिया तो कितने जीरो बचा, 1 जीरो। आपका होगा सर जीरो में जीरो माइनस करेंगे जीरो, हमको नहीं काउंटिंग निकालना है भाई। आप इस तरह से ना करके इस तरह करिएगा कि 3 में 2 माइनस किया तो 1 आया, इसका मतलब 1 आया तो 1 जीरो हमारा एंड में आ जाएगा। अब बताइए क्या आपको ये समझ में आया, है ना? बस बच्चों इस तरीके से आप पूरे पूरे जितने भी निकालने होंगे आप आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको पता करना है कि कितने बार 2 आएगा, कितने बार 5 आएगा, बस 5 ही पता करना है। ऐसी सिचुएशन में जब बिग होंगे तो आपको फैक्टर्स करने, जब ऐसी 1 से सीधे दिया होगा, मतलब जब सीरीज में दोगे तो आपको सीधे लास्ट वाले में 5 से डिवीजन करना है, जितने बार डिवीजन जाएगा उतने बार जीरो आएंगे। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आया होगा। ट्रिक कैसी लगी ये कमेंट करिएगा, है ना? पता चले आपका, अगर आप कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और अच्छी अच्छी ट्रिक्स लाएंगे आपको पता करने के लिए कि कैसे जीरो जाएंगे। आज हमने सिखाया, ठीक है? तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और ऐसी ट्रिकी क्लास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो अगले वाले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। ये जरूर लिखिएगा कि आपको ये ट्रिक क्लास कैसी लगी, क्या आपको अच्छी लगी, क्या आपको समझ में आया। कहीं प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा या बैक करके फिर से देख लीजिएगा, है ना? रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा, फॉरवर्ड होता चला जाएगा, देखते चले आएंगे। ओके, तो अगले लेक्चर जब आएगा तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय हिंद, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है?